हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरिओम ऐं ओम जय माँ सरस्वती। आइए आज इस वीडियो में हम आपको हाथ दिखाने के लिए, हाथ देखने के लिए बताने जा रहे हैं। अब आगे हस्तरेखा विद्या पर हम आपको बताएंगे। तो हाथ देखने से पहले जाने हथेली किस प्रकार की होती है। हाथ देखने के लिए आप सबसे पहले किसी मनुष्य का हाथ अपने हाथों में लें, और यदि हाथ उसका कड़ा होता है तो व्यक्ति निर्दयी होगा, और यदि हाथ मुलायम होता है तो वो व्यक्ति धनी, भावुक, आराम पसंद, मधुरभाषी, मन में छिपाव रखने वाला, चंचल मन वाला, थोड़ी खुशी में फूल जाने वाला और थोड़ी सी चिंता, बीमारी, आपत्ति, आशंका से भयभीत होने वाला होता है। जिनका हाथ कठोर और कड़ा मजबूत होता है वे विचारशील, गंभीर, दूरदर्शी, परिश्रमी, धुन के पक्के होते हैं। उनका स्वभाव रूखा और कसकर होता है, थोड़ा निर्दयी होते हैं। उनके मित्र थोड़े होते हैं पर जो होते हैं सच्चे और अस्थायी होते हैं। कठिनाई में भयभीत होने की अपेक्षा साहसपूर्वक मुकाबला करते हैं। ऐसे व्यक्ति की परीक्षार्थी होते हैं या फिर थोड़े स्वार्थी होते हैं। साहसपूर्ण और खतरनाक काम करने में कठोर हाथ वाले रुचि अधिक होती है। सामुद्रिक विज्ञान में हाथों को कई प्रकार का वर्गीकरण किया गया। तो आइए, पहला समकोण हाथ है। चौकोर हथेली वाला हाथ को समकोण कहते हैं। जिसकी हथेली की लंबाई चौड़ाई बराबर हो और चारों उंगलियां मिलाकर चौड़ाई एवं बीच की उंगली की लंबाई के बराबर हो, वह हाथ समकोण होता है। ऐसे हाथ सीधे, सपाट, कोमल, मुलायम और भरे होते हैं। समकोण हाथ सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति मिलनसार, उत्साही, नम्र स्वभाव के होते हैं। असभ्य व्यवहार सहन नहीं होता है। यदि उंगलियां गठीली और सत्यवादी हो तो शांत स्वभाव, विचारशील, गंभीर और दुष्ट निश्चयी होते हैं। दयालु होते हैं और अंधविश्वास से दूर रहते हैं। किंतु यदि उंगलियां नरम, सुडौल हो तो सजावट, फैशन, प्रस्तुति, सौंदर्य, मित्रता का भाव अधिक रहेगा। गंदगी उन्हें पसंद या बर्दाश्त नहीं होगी। समकोण हाथ वाले अक्सर सुयोग्य डॉक्टर, व्यापारी, वकील, अन्वेषक, बुद्धिजीवी होते हैं। वे सचित्र होते हैं, सचरित्र होते हैं, पर विचारों में स्थिरता का बड़ा अभाव होता है। दूसरा हाथ चमसाकार हाथ होता है। जिस हाथ की उंगलियां कुछ मुड़ी, टेढ़ी रहती है, कलाई के पास हथेली की चौड़ाई ज़्यादा रहती है और उंगलियों के पास की चौड़ाई कम होती है, अथवा हथेली के पास चौड़ाई कम होती है और उंगलियों के पास अधिक होती है, ऐसे हाथ को हम चमसाकार हाथ कहते हैं। जिसकी हथेली कलाई के पास अधिक चौड़ी होती है, उनके कार्य बहुत ऊंचे आदर्श से भरे होते हैं, फिर भी आम लोगों की फायदा वे नहीं पहुंचाते। उन्हें अपने कार्यों में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती है। इसके विपरीत वे लोग जिनकी हथेली उंगलियों के पास अधिक चौड़ी होती है, बहुत बड़े आदर्शवादी नहीं होते। समय की प्रगति को देखते हुए वे काम करते हैं। कार्य कुशलता ही अधिकता के कारण वे ख्याति प्राप्त करते हैं और अपने कार्यों को बहुत अधिक सफल रखते हैं। चमसाकार हाथ की कठोर उंगलियां उद्योग और परिश्रमी होने का प्रमाण है। इनका शरीर और मन किसी न किसी कार्य में लगा रहता है। ऐसे हाथ आविष्कारक, इंजीनियर, मलाह, व्यापारी तथा समाज सुधारकों को देखे जाते हैं। गंभीर होने का चिन्ह है, जो मन में कुछ न कुछ छिपाए हुए रहते हैं। सपाट और चिकनी उंगलियों दस्तकारी और कला कौशल की पसंद लोगों की होती है। ऐसे हाथ में अंगूठा छोटा होता है और झगड़ालू होते हैं। बड़े अंगूठे का वाला शासक विलासात्मक काम करने वाला और शूरवीर होते हैं। तीसरा है दार्शनिक हाथ। यह हाथ गठीला, लंबा और बीच में झुका हुआ होता है। उंगलियों की हड्डियां तथा जोड़ चौड़ी, उभरी और नाखून लंबी होती है। इस प्रकार का हाथ मनुष्य को दार्शनिकता का द्योतक है। उनकी कल्पना, इच्छा और विचार सामान्य मनुष्यों से ज़्यादा ऊंची होती है। सुख भोगने की अपेक्षा तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रतापूर्वक ढंग से लोगों से मिलते हैं तो भी किसी न किसी को घनिष्ठ मित्र बना लेते हैं। ऐसे मनुष्य के पास जो थोड़ा बहुत पैसा होता है उससे
परोपकार में खर्च करते हैं। श्रद्धा की अपेक्षा तर्क पर उनका अधिक आधार होता है। ऐसे हाथ उंगलियां हो तो ऐसे व्यक्ति महत्वपूर्ण कृति अपने पीछे छोड़ जाते हैं, जैसे मंदिर निर्माण या कोई अन्य कार्य करना, सामाजिक काम। चिकनी उंगलियों वाले लोग इतने रहस्यमय होते हैं कि उनके पेट की था पाना अत्यंत कठिन होता है। दार्शनिक हाथ वाले व्यक्ति जीवन भर एक प्रकार से अस्थायी बने रहते हैं। उनके कार्य और वचनों में सद्भावना और प्रामाणिकता होती है। चौथा है व्यवसायिक हाथ। साधारण लंबाई चौड़ाई का हाथ जिसकी उंगलियां जड़ में मोटी और छोरों पर पतली होता है, उसे हम व्यवसायिक हाथ या कलाकार हाथ कहते हैं। इस प्रकार के लोग चंचल स्वभाव के, बातूनी, सीखेखोरी, भावुक और बहकावे में जल्दी आ जाते हैं। जरा सी घटना से बहुत प्रभावित होते हैं और थोड़ी थोड़ी बात पर त्याग करने को उद्यत हो जाते हैं। ऐसे लोग चित्रकार, गवैया, मूर्तिकार होते हैं। इनकी इच्छा तो ऐसे कार्यों की अधिक होती है, परंतु अपनी मानसिक कमजोरी के कारण वे सफलता नहीं पाते हैं। अब है पांचवा निकृष्ट हाथ। जरूरत से ज़्यादा छोटा, मोटा, भारी और बेडौल बनावट का हाथ होता है। अंगूठे की लंबाई इस छोटेपन के अनुपात में कम होती है। हाथ खुरदरा होता है, रेखाएं बहुत थोड़ी पाई जाती है। इस प्रकार के लोग मंदबुद्धि वाले होते हैं और दिमाग में ऊंची बात नहीं सोच सकते और न उसमें ऐसे गुण होते हैं। कोई व्यापार सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति असभ, बेहूदी, उजड्डू होते हैं। अपना स्वार्थ साधन के लिए बुरे से बुरे काम करते हैं। निकृष्ट हाथ वाला व्यक्ति आज तक महापुरुष नहीं बना है। आहार, निद्रा, कलह, मैथुन, पाशविक इच्छा, डाकू आदि ऐसे व्यक्ति बनते हैं। विषम हाथ छठा है। सुंदर, लंबा, तंग, मुलायम, चिकना, कोमल और विषम हाथ के लक्षण हैं। उंगलियां अधिक पतली, नोकदार और जड़ मजबूत होती है और इस हाथ को आदर्शवादी कहते हैं। ऐसे आदमी बड़े मनसूबे बांधते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची आशा कल्पनाएं करते हैं, विचारों को दुनिया में उड़ते डूबते हैं। व्यवहारिक ज्ञान की दुनिया की जानकारी और क्रिया कुशलता न होने के कारण उनकी इच्छाएं सेक्चुअली और ख्याली बना रहते हैं। फिर भी दैव कृपा से कुछ न कुछ कर ही लेते हैं। योजनाएं बनाते हैं तो कुछ न कुछ सफलता मिलती है। सातवां है मिश्रित हाथ। पीछे जो 6 प्रकार के हाथ बताए हैं उनका थोड़ा थोड़ा गुण इस मिश्रित हाथ में बताइए। शेष हथेली के विषय में कल अगले वीडियो में बताएंगे, देखते जाइए। हरिओम।